सभी भाइयों और बहनों को राम राम। अभी सभी सरकारी कर्मचारी, केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारों में वो सरकारी कर्मचारी जो न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, उनको एक ऑप्शन मिला है यूपीएस का, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब उनके सामने दुविधा है, उनको अब चूज़ करना है, एक ही बार चूज़ कर पाएंगे कि उन्हें एनपीएस में ही रहना है या यूपीएस में जाना है। अब मेरी बात ध्यान से सुने। अगर आपको रिटायरमेंट के समय एक मुश्त राशि, मतलब लमसम अमाउंट अगर ज़्यादा चाहिए, तो वो केवल और केवल एनपीएस में है। उसके अलावा बची हुई राशि यानी 40% जो बची हुई राशि है, उसका आप एन्युटी खरीदेंगे, उसकी एन्युटी की आपकी पेंशन बनेगी और उस पर डीए नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप यूपीएस चूज़ करते हैं तो आपको एक मुश्त जो रिटायरमेंट के समय राशि मिलेगी वो बहुत कम होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी एज़ कम्पेयर टू एनपीएस में जो मिलेगी। लेकिन आपको जो मंथली पेंशन मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी। और जैसे ओपीएस में, ओल्ड पेंशन स्कीम में, सरकार जब डीए लगाती थी तो डीए बढ़ के पेंशन मिलती थी, तो यूपीएस में भी डीए लगेगा और पेंशन बढ़ेगी। अब ये जो दुविधा है, दुविधा क्या है? अगर आपको लगता है कि रिटायरमेंट के समय आपको लमसम चाहिए तो एनपीएस में जाइए, और अगर आपको लगता है कि आपको लमसम नहीं चाहिए तो आप यूपीएस ऑप्ट कर लीजिए। अब इसके ना कुछ अल्टरनेट बताता हूँ आपको। जैसे अगर आपने यूपीएस लिया, मंथली सैलरी आपको ज़्यादा मिलेगी, लेकिन अब जब लमसम आपको मिलता है ना रिटायरमेंट के समय, तो भाई और बहनों, बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं, जैसे कि आपको घर बनाना है, एसेट्स खरीदने हैं, प्रॉपर्टी लेनी है, प्लॉट लेना है, बच्चों की शादी करनी है, उनको अब्रॉड भेजना है, सेटल करना है, एजुकेशन उनकी कंप्लीट करानी है। तो ये सारे काम है ना, इसके लिए आपको लमसम चाहिएगा, एक मुश्त राशि चाहिएगी, मोटी अमाउंट, करोड़ों में, जो कि आपको यूपीएस में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। एनपीएस में क्या है, आपको एक मुश्त राशि भी मिलेगी और साथ में आपकी कुछ मंथली पेंशन भी बंधी रहेगी, जिससे क्या है कि आपका खर्चा, देखो, अगर जब आप रिटायर हो जाओगे ना, आपका खर्चा बहुत कम हो जाएगा, नो डाउट। आना जाना कम हो जाएगा, आप बाहर की चीज़ें नहीं खा पाएंगे, आप बहुत ज़्यादा घूमने फिरने के लायक नहीं रहेंगे। जो असली आपका मुद्दा रहेगा वो रहेगा हेल्थ का। अब क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी रिटायर हुए थे, तो आप किसी ना किसी हेल्थ के पैनल में होंगे, या तो कैशलेस होगा या फिर जो भी है कैश होगा, तो वो आपको रिम्बर्स हो जाता है। उसके अलावा आपका खर्चा बहुत कम होगा। आपको जो मेन खर्चा रहेगा रिटायरमेंट के आसपास, वो रहेगा बच्चों का या अपने घर का या एसेट्स का। तो मेरे अनुसार एनपीएस ही आपको ऑप्ट करना चाहिए, और एट एनी गिवन टाइम मैं हमेशा एनपीएस ही ऑप्ट करूँगा एज़ कम्पेयर टू यूपीएस। हाँ, जिसको ये लगता है कि उसकी फैमिली वाले उसके भाई अमाउंट को, लमसम अमाउंट को हड़प कर सकते हैं, तो भाई वो अपना यूपीएस चूज़ कर सकते हैं। बाकी एक और ऑप्शन बताता हूँ, अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना कि कैसे आपका फाइनेंस मैनेज करेंगे, जैसे लमसम मिल गया और आपको ना प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, ना आपको घर बनाना है, ना बच्चों के एजुकेशन पे खर्चा करना है, तो ऐसे में अब आप कंफ्यूज हैं कि मैं क्या करूँगा रिटायरमेंट के समय, तो भाई थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, थोड़ा ध्यान दे लो। मार्केट में बॉन्ड्स हैं, डेट फंड्स हैं, इंडेक्स फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, और तब तक रिटायरमेंट तक अगर थोड़ा बहुत मार्केट को समझना चाहो, देखना चाहो, तो अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हो, समझ सकते हो। तो मेरा मानना ये है कि हमें एनपीएस ही ऑप्ट करना चाहिए। यूपीएस सरकार ने बस आपको थोड़ा शांत करने के लिए दिया है, क्योंकि ओपीएस के लिए डिमांड हो रही थी, लोग धरनों पे बैठे हुए थे, बहुत सारे केंद्र और राज्यों के कर्मचारी। तो आपको छोटा सा एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई है कि आप यूपीएस ले लो और पेंशन आपको मिलती रहेगी। लेकिन याद रखना, ओपीएस में जो पेंशन मिलती थी ना, वो सरकार के खाते से मिलती थी। वो जो जीपीएफ था ना, वो आपको सारा मिल जाता था, 7.1 7.2 पे जो मिलता था परसेंट पे। लेकिन यूपीएस में नहीं मिलेगा कुछ भी जीपीएफ। हाँ, ईएल और ग्रेच्युटी आपको मिलेगी एज इट इज़, लेकिन जीपीएफ की तरह ये जो पैसा आपका डिपॉजिट होगा ना आपका, और गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन होगा, उसमें से आपको एक पैसा भी नहीं मिलेगा, बस एक लमसम छोटा सा मिलेगा। वो उसका एक फ़ॉर्मूला है, वो छोटा सा ही फॉर्मूला है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। अगर आपकी 1 लाख के आसपास
बेसिक पे हो रही है, तो उसके बेसिक पे अगर आपकी 1 लाख है तो रिटायरमेंट के समय जो लमसम मिलेगा वो आपको 10 लाख के आसपास मिलेगा, सिर्फ इतना। और यदि आपकी 1 लाख बेसिक तब है इन एनपीएस, तो आपका जो टोटल कॉर्पस होगा ना एनपीएस का, वो आपका टोटल कॉर्पस 6-7 लाख के 6-7 करोड़ के आसपास होगा, सॉरी लाख नहीं, 6-7 करोड़ के आसपास, जिसमें से आप 3 से 4 करोड़ के बीच में आपको 60% वो आप निकलवा सकते हो। और अगर आपको उस समय भी लगता है ना कि नहीं मुझे नहीं निकलवाना, मुझे एक मुश्त ज़रूरत नहीं है, तो आप सारे के सारे अमाउंट की भी एनविटी ले सकते हो, ऐसा नहीं है। और जब आप सारे अमाउंट की एनविटी लोगे ना तो उसके बराबर ही पड़ जाएगी, हो सकता है उससे ज़्यादा भी पड़ जाए। लेकिन मेरा मानना है कि आपको एक अपना लमसम विड्रॉ करना चाहिए, उसको अपने बढ़िया इंस्ट्रूमेंट्स में लगाएं, डेट्स में लगाएं, बॉन्ड्स में लगाएं, म्यूचुअल फंड्स में डालें, ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जो आपको अच्छा रिटर्न दे, और उस पैसे को आप इमरजेंसी में यूज़ भी कर सकते हो। कहीं इन्वेस्ट करना है, कुछ इशू आ गया, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। फार बेटर देन यूपीएस। थैंक यू।